जिंदगी में बहुत से हालात आते हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती है और इस परिस्थितियों में कोई आदमी निखर जाता है तो कोई आदमी बिखर जाता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं बात कर रहा हूं 27 फरवरी 2023 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कुशीनगर, कुशीनगर का एक थाना लगता है तुर्कपट्टी, तुर्कपट्टी का एक गांव लगता है, तुर्कपट्टी थाना का एक गांव लगता है खीरिया। खीरिया गांव में एक गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी मिलता है, एक लाश मिलता है और लाश मिलने की वजह से पूरे गांव में सनसनी फैल जाता है। पूरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति की हत्या किसने की है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में नहीं बल्कि विदेश में रहता था और विदेश में रहने की वजह से जो है ना लोग इसको बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी सम्मान करते थे, क्योंकि वह बहुत मिलनसार था और आने से तकरीबन अभी 10 दिन ही हुए थे। उसके बाद फिर जो है ना उसके पत्नी को यह जानकारी होती है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। ये एफआईआर दर्ज कराते हैं, थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं और इधर पुलिस मामले की छानबीन करती है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही थी, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस जब कॉल डिटेल उसको निकालते हैं, उसका जब कॉल डिटेल निकालते हैं उसके बाद फिर जो है ना कॉल डिटेल में कुछ बहुत सारी बातें जिससे बातें होती थी उन सब से एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पुलिस को सुराग नहीं लगता। पुलिस को सुराग नहीं लगता। पुलिस गांव के लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि किसने इसकी हत्या की है, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं लगता। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस मृतक की पत्नी यानी कि जो मृतक की पत्नी से जब पूछताछ करते हैं तो मृतक की पत्नी भी इधर उधर की बातें करते हैं। पुलिस को फिर कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद मृतक की पत्नी का मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाते, मोबाइल लेते हैं और मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाते हैं। मोबाइल का जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति मिलता है, जिससे उसकी पत्नी बराबर बात क्या करती थी। अब उस व्यक्ति की जब तलाश करते हैं तो वो रिश्ते में समधी उनका लगता था, रिश्ते में उनका समधी लगता था। उनका समधी से जब पूछताछ करते हैं कि आपने इसकी पत्नी से आपने क्यों इतनी बात करी है, उसके बाद कहते हैं कि ये चूंकि रिश्ते में समधी था इसीलिए हम इससे बात करते थे। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस को शक होने लगता है कि शायद हो ना हो तो इसकी हत्या में कुछ संलिप्तता हो। उसके बाद फिर जो है ना पुलिस मृतक की पत्नी से जब पूछताछ करते हैं तो फिर वो भी बरगलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करते हैं इतनी लंबी तुमने समधी से क्यों बात और कैसे बात करी। उसके बाद फिर जो है तोते की तरह एक एक बात उगलने लगते हैं, तोते की तरह एक एक बात बताते हैं। वो बताते हैं, मृतक की पत्नी बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि मेरा जो पति है वो 3 साल से बाहर में रहता था, मेरी हालत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में अचानक ऐसी कोई मुसीबत आई, मुसीबत आने की वजह से मेरा पूरा परिवार टूट गया, माली हालत कमजोर हो गया। तो मेरा पति जो है ना बाहर चला गया, विदेश चला गया काम करने के लिए। वहां से जो पैसे भेजते थे, मैं एक ग्रुप चलाती थी और उस ग्रुप के पैसे और उस ग्रुप में पैसे आते थे और उस पैसे से जो है ना अपना घर हम चलाते थे। और उसके बाद फिर जो है ना मेरा जो रिश्ते में जो समधी लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले और मेरा एक बेटा और मैं सिर्फ यही रहते थे और घर में कोई नहीं था, तो समधी घर पे आते थे और धीरे धीरे पति नहीं रहने की वजह से नजदीकियां बढ़ी। पहले दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदला। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि अवैध संबंध बनने लगे। अब अवैध संबंध, अब समधी बराबर हर दिन रात को आया करते थे और उसके साथ निवस्त्र होकर के मैं उसके संबंध बनाती थी। उसके बाद फिर जो है ना जब पति यहाँ पर घर आते हैं, पति जब घर आते हैं तो पति को इस बात की भनक लगती है, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर एक दिन जो है ना पति कहने लगे कि हम जा रहे हैं कहीं पे, बर्थडे की पार्टी है, उस दोस्त के यहाँ बर्थडे है, बर्थडे की पार्टी में हम जा रहे हैं, हम सुबह आएंगे। उसके बाद फिर वो पति कह करके वहां से निकल गए और मैंने समधी को बुला लिया। और जब समधी को बुला लिया तो फिर वो जो है ना रात में तकरीबन 11 बजे के बाद वो आ जाते हैं और मैं हर दिन की तरह मैं उसके साथ हम बिस्तर पर था। उसके बाद फिर जो है ना वो जब दरवाजा खटखटाने लगते थे, हमको लगा कि शायद कोई और व्यक्ति होगा, तो मैंने दरवाजा खोली नहीं। उसके बाद फिर खिड़की से उन्होंने झांक करके देखा, तो मैं पूरी स्थिति को झांक करके देखता है तो मैं पूरी तरह से जो थी तो थी ही। उसके बाद फिर पति जो है ना गुस्सा हो जाते हैं। फिर मैं कपड़ा उपड़ा पहनी, दरवाजा खोली तो पति जो है ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत मारने पीटने लगते हैं और समधी फरार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भी किसी तरह से माफी मांग करके मामला को मैंने सॉल्व किया, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद फिर जो है ना मेरा समधी और मैंने मिल करके उसकी हत्या की योजना बनाई और एक दिन जब रात को वो सोए थे, मैंने उसकी नींद की गोली डाल दी उसके दूध में, और दूध में नींद की गोली डाल करके उसे पिला दिया। पिला देने के बाद वो जब सो जाते हैं तो मैं
मैंने और समधी ने मिलकर के उसकी गला दबा करके हत्या कर दी और गन्ने की खेत में डाल दिया, गन्ने की खेत में डाल दिया और गन्ने की खेत में डाल करके मैंने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया थाना में, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। ये राज राज ही रहे, राज कभी खुले ना।